नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट की तरह देखते हैं। हम खुद भी ऐसा करते हैं और इस वजह से हम इन टर्म्स को बहुत ही सिंपल वे में देखते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन इन टर्म्स के अराउंड हमें पता भी नहीं एग्जैक्टली कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते क्या हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे। क्या इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाकई में होते हैं या हम इन टर्म्स में ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं? क्या इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से बेहतर होता है या एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट से बेहतर होता है? क्या ये इनबॉर्न ट्रेट्स हैं या ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम समय के साथ साथ कल्टीवेट कर सकते हैं कॉन्शियस एफर्ट से? तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले समझने की कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते क्या हैं। इंट्रोवर्ट को लेकर जनरल परसेप्शन ये है कि वो अपने बेस्ट या ऑप्टिमम लेवल पे तभी फंक्शन करते हैं जब वो अकेले हों। जब भी उनके आसपास लोग होंगे तो कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं, वो ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। उन्हें अकेले में ही नरिशमेंट मिलता है। दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी सराउंडिंग में हमेशा कुछ ना कुछ लोग चाहिए या किसी तरीके की स्टिमुलेशन चाहिए। जब भी वो अकेले होंगे तो वो लो फील करने लगते हैं, वो बोर्ड फील करने लगते हैं। तो बेसिकली हम स्टिमुलेशन को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। इंट्रोवर्टेड लोग लो की एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाते हैं और एक्सट्रोवर्टेड लोग जो है उन्हें ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, उन्हें आसपास कुछ ना कुछ हरकत चाहिए, कुछ हलचल चाहिए, तभी वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि हमारे समाज में एक डिवीजन एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे इंट्रोवर्टेड लोग सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्टेड तो बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत शोर शराबा करते हैं, और एक्सट्रोवर्टेड लोग सोचते हैं कि इंट्रोवर्टेड लोग तो बड़े ही वियर्ड से हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहते हैं, कटे कटे से रहते हैं, अकेले रहते हैं। और अगर इसे गौर से देखा जाए तो दोनों ही पार्शियल लाइफ है। अगर एक इंट्रोवर्टेड इंसान है तो उसने कभी एक्सट्रोवर्जन को चखा नहीं है, एक्सट्रोवर्जन इंसान ने इंट्रोवर्जन को नहीं चखा। और पार्शियल लाइफ जब तक रहेगी तब तक आपकी जिंदगी में पूर्णता आएगी ही नहीं। और यहाँ पे समझने की बात यह है कि कोई भी इंसान पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्टेड या इंट्रोवर्टेड होता ही नहीं है। यहाँ तक कि कार्ल युंग, वो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने पहली बार ये टर्म कॉइन किया था, उनका खुद का मानना था कि नोबडी इज प्योरली एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड। अगर एक ऐसा इंसान होगा जो पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्टेड है या इंट्रोवर्टेड है तो वो मेंटल असाइलम में होगा, पागल खाने में होगा। अब एक तीसरा ऑल्टरनेटिव भी है, एम्बिवर्ट, यानी कि एक फेयर बैलेंस बिटवीन एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ज़्यादातर लोग एम्बिवर्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि माइंड हमेशा एक्सट्रीम में थ्राइव करता है। माइंड को चाहिए या तो इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन, उसको बैलेंस अच्छा ही नहीं लगता। सिर्फ इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट की तरह देखते हैं या एक्सट्रोवर्ट की तरह देखते हैं, और वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव बना लेते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये मेरे इनबॉर्न ट्रेट्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके साथ मैं पैदा हुआ हूँ। सिर्फ इसी वजह से वो दूसरे पोल को चखते ही नहीं। इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्जन नहीं चख पाते, एक्सट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्जन नहीं चख पाते, और पूरी जिंदगी वो ये सेल्फ लिमिटिंग स्टोरीज अपने आप को बोल बोल के अपना पूरा बिहेवियर ही बदल देते हैं। माइंड इतना स्ट्रेंज वे में वर्क करता है कि एक बार अगर आपने मान लिया कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो आप अपने आप को जस्टिफाई भी करोगे कि मुझे क्यों सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहिए, मुझे क्यों ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने चाहिए। आप कहोगे कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, ये सब मुझे सूट नहीं करता, जब भी मैं ये चीज़ें करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं महसूस होता है। एक बार आपने मान लिया कि आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप अकेला रहना नहीं पसंद करोगे, आप अकेला काम करना नहीं पसंद करोगे, अकेले में आपको बोर्डम आएगा ही आएगा। तो जब भी आप अपने आप को इन बक्सों में बंद कर देते हो, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट के, तो आप पूरी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जी पाते, आप आधी अधूरी जिंदगी जी रहे हो। और अगर मैं अपनी निजी जिंदगी की बात करूं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मैंने दोनों ही पहलुओं को पूरा जिया है। मैं एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड फेजेस से भी गुजरा हूँ, एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्टेड फेजेस से भी गुजरा हूँ, और मैंने ये पाया है कि जब भी मैं एक फेज से दूसरे फेज में जाता हूँ, यानी कि इंट्रोवर्जन से एक्सट्रोवर्जन में जा रहा हूँ, तो कुछ ही दिन का डिस्कम्फर्ट चाहिए, बस कुछ ही दिन का डिस्कम्फर्ट रहेगा और मैं अडेप्ट कर लूँगा। एक्सट्रोवर्जन से जब मुझे इंट्रोवर्जन में जाना पड़ता है
कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं या लाइफ की कुछ ऐसी डिमांड्स हैं, मुझे इस ट्रांजिशन की ज़रूरत है, तो बस कुछ ही दिन का डिस्कम्फर्ट होता है और हम अडेप्ट कर लेते हैं। और ये हर इंसान की कहानी है। अगर हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ ना लगाएं तो ये स्विंग बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप ये करोगे, जितना ज़्यादा आप इंट्रोवर्जन से एक्सट्रोवर्जन में, जितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्जन से इंट्रोवर्जन में मूव करोगे, उतना ही ये स्मूथ हो जाएगा, उतना ही नेचुरल और उतना ही स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और एक इंसान को दोनों ही पहलू जीने चाहिए। क्यों आधा अधूरा जीवन जीना जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि दोनों पहलू जी सकते हैं। एक रिचनेस होनी चाहिए, क्योंकि एक इंट्रोवर्टेड इंसान हमेशा थ्रिल मिस करेगा, वो रिलेटेडनेस मिस करेगा, क्योंकि लोगों के साथ जीने का, लोगों के साथ कुछ अनुभव करने का एक अपना मजा होता है। एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान, उसे अकेलेपन की मौज का पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं। एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान को पता ही नहीं इंट्रोस्पेक्शन क्या चीज होती है। तो जब भी हम अपने ऊपर एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ लगा देते हैं इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने का, तो हम आधा अधूरा जीवन जीने लगते हैं। हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आती, कोई रिचनेस नहीं आती, क्योंकि हम एक ही डायमेंशन जीने लगते हैं, दूसरी की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। ये ऐसी सी बात है कि हमारे पास 2 पैर हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पैर का इस्तेमाल करें चलने के लिए, बेवकूफ़ी होगी। और ज़्यादातर लोग ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो आपको पूरी तरीके से कॉन्शियस एफर्ट डालना है दोनों डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने का। पार्शियल लाइफ क्यों जीनी है? अब यहाँ पे मेरी एक हमदर्दी है इंट्रोवर्ट लोगों के साथ, क्योंकि जिस तरीके का हमारा समाज है, यहाँ पे एक्सट्रोवर्टेड लोग सेलिब्रेटेड लोग हैं। एक्सट्रोवर्जन पे ही सबका एम्फेसिस रहता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, ग्रुप एक्टिविटी पे हमेशा ध्यान रहता है। हमारा स्ट्रक्चर ही इस तरीके से सोसाइटी का काम करता है। चाहे सेलिब्रेशन की बात कर लें, हम सेलिब्रेशन का आइडिया भी हमारा एक्सट्रोवर्जन का है। सोशल गैदरिंग, सब लोग एक साथ एंजॉय करें, चाहे वो म्यूजिक फेस्टिवल्स हों, चाहे वो रिलीजियस फेस्टिवल्स हों, होली, दिवाली आपकी, जब भी आप एक साथ ग्रुप में एंजॉय करोगे तभी आप कहोगे दिस इज समथिंग विच इज नॉर्मल। आप सोच ही नहीं सकते कि एक अकेला इंसान अकेले मौज में रह सकता है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, और हम उससे हमदर्दी जताने लगते हैं। तो एक इंट्रोवर्टेड इंसान को ही हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है सोसाइटी के हिसाब से। एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सोशल डीलिंग्स में या सोशल फंक्शनिंग में। और यहाँ पे इंट्रोवर्ट होने के भी फायदे हैं। एक इंट्रोवर्टेड इंसान को पता है कि वो पार्शियल लाइफ जी रहा है, वो एक्सट्रोवर्जन मिस आउट कर रहा है, लेकिन एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान को तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहा है। वो इंट्रोवर्जन मिस कर रहा है। वो इंट्रोवर्जन की जितनी भी खूबसूरती हैं, चाहे वो इंट्रोस्पेक्शन हो, चाहे वो सॉलिट्यूड हो, हर चीज़ को वो मिस कर रहा है। तो सबसे ज़रूरी है होलसम लाइफ जीने की, रादर देन लिविंग अ पार्शियल लाइफ। आप कोशिश करो कि दोनों ही डायमेंशन को चखो। जानते हैं एक मूवी है इनटू द वाइल्ड, ये एक ट्रू स्टोरी पे आधारित है और एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद तय किया था कि वो जंगलों में जाके अकेले रहेगा। नेचर में अकेले सर्वाइव करना क्या होता है उसको महसूस करना चाहेगा। वो वॉल्डन जैसी किताबों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और वो चाहता था कि 1-2 साल वो इस तरीके से रह के आएगा वापस और इसी समाज में ही रहेगा, वो किताब लिखेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। जब वो अलास्का में था, एक दिन खाना ढूंढते वक्त उसने कुछ बेरीज कंज्यूम कर ली और वो बेरीज जो थी पॉइजनस थी। तो जब वो स्ट्रगल कर रहा था अपने मरने से ठीक पहले, उसने अपना नाइफ लिया और एक वुडन प्लैंक पे लिखा, हैप्पीनेस इज ओनली ट्रू व्हेन शेयर्ड। अब मरने से पहले उसने क्या रियलाइज किया कि उसने एक्सट्रोवर्जन मिस कर दिया। उसकी खुशी सिर्फ अपने तक ही सीमित थी, उसके अनुभव सिर्फ अपने तक ही सीमित थे, वो लोगों से बांट नहीं पाया। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आप अपने आप को एक डब्बे में बंद कर रहे हो, हमेशा इस बात को याद रखना, हैप्पीनेस इज ओनली ट्रू व्हेन शेयर्ड। आप इस मूवी को भी देखो, बहुत ही खूबसूरत मूवी है, आप इससे कुछ सीख पाओगे। और अंत में मैं बस आपसे एक प्रैक्टिकल एडवाइस के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपने ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ अपने ऊपर लगा रखा है। क्या आप अपने आप को इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट की तरह देखते हो? अगर देखते हो तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आप दोनों हो, आप इंट्रोवर्ट भी हो, आप एक्सट्रोवर्ट भी हो। अभी आपने अपनी एक साइड दबा रखी है, तो जो भी साइड आपने दबाई है उसको कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करना है।
इंट्रोवर्ट लोगों को ज़रूरत है कि वो सोशल गैदरिंग्स में जाएं, लोगों से मिलें, नए दोस्त बनाएं, कोशिश करें एक्सपीरियंस करने की एक्सट्रोवर्जन को। एक्सट्रोवर्ट लोगों को डेलिब्रेट एफर्ट करना है कि वो अकेले रहने का प्रयास करें, वो कोशिश करें कि वो अकेले कुछ टाइम एंजॉय करें, वो कोशिश करें कि जब भी उन्हें काम करना है तो अकेले में रह के भी काम करें, वो कोशिश करें कि वो अपने लाइफ के इश्यूज़ को अकेले रह के अपने दिमाग में सुलझाने की भी कोशिश करें, हमेशा दूसरों के पास ना जाएं एडवाइस या मदद के लिए। तो जैसे ही आप दूसरी साइड को एक्सपीरियंस करने लगोगे थोड़ा थोड़ा, आपको एक टेस्ट आने लगेगा और खिंचे चले जाओगे, अपने आप दूसरी डायमेंशन जो है वो एक्सपीरियंस आपको करवाती चली जाएगी। कोशिश है आपके कदम उठाने की, तो सारे बैरियर्स को तोड़ के नए कदम अपनी ज़िंदगी में उठाओ और आपकी लाइफ में रिचनेस आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होना एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है और आप पूरी कोशिश करोगे इस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को डिस्ट्रॉय करने की। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।